3 दिन पहले की बात है जब 24,000 फीट पाइप लेकर संत रामपाल जी महाराज का काफिला पहली बार हरियाणा के झज्जर जिले के मांडोठी गांव पहुंचा था, तो पूरे गांव ने सोचा था कि चलो दशकों की लड़ाई आज जीती। लेकिन ये गांव इतना बड़ा है, इसकी जमीन इतनी विशाल है कि अभी भी कुछ हिस्से ऐसे थे जहां पाइपलाइन पहुंचनी बाकी थी। तो गांव ने एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाई कि अभी गांव के दूसरी तरफ के लिए कुछ पाइपों की जरूरत और है। और संत रामपाल जी महाराज ने इस दूसरी प्रार्थना को भी उतनी ही तत्परता से स्वीकार किया जितनी पहली को किया था। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बाढ़ का स्थायी समाधान किया जा रहा है, जिसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश भर में जहां पर भी जो बाढ़ के पानी की समस्या है, जल भराव होता है, वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मोटर पाइप पहुंचाए जाते हैं। अभी हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मांडोठी में, जो कि जिला झज्जर के अंतर्गत आता है। और मांडोठी में अभी जो है एक दिन पहले ही मोटर पाइप वहाँ पर पहुँचे हैं। अभी फिर से दूसरा सर्वे होना है, क्योंकि यहाँ पर जो शमशेर जी हैं, इनका कहना है कि कुछ एरिया अभी छूट रहा था, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस गांव में फिर से सर्वे होने आया है। तो अभी कौन सा एरिया है, कितनी परेशानी, यहाँ पर बातचीत करते हैं। जी शमशेर जी, एक बार थोड़ी जानकारी देती इस एरिया की। देखिए जी, ये हमारा सैनियों का मोहल्ला है और इसमें 52 बीघे का बाड़ा स्पेशल सैनियों का है। इसमें किसी दूसरे का कोई भी महत्व नहीं बनता। और आप ये साइड देख रहे हो, ये चारों तरफ देख रहे हो, घरों को देख रहे हो, ये 52 बीघे में है ये। और यहाँ पानी भर जाता है कम से कम 4-4 फुट। और आप उस तरफ देखोगे तो देखो अभी तक ये जमीन जोती भी नहीं गई है। तो इसलिए हम महाराज संतराम महाराज जी दरख्वास्त कर रहे हैं, उनके अरदास कर रहे हैं कि इस 52 बीघे के बाड़े का भी समाधान किया जाए। इसके साथ बस यही कहाँ पाइपलाइन, ये यहाँ से हमारा ये 600 मीटर पाइप लगेंगे यहाँ से, और इसका किया जाए समाधान। ये यहाँ से गुड़गांव वाली नहर है, इसमें यहाँ ये पानी गिर जाए। भाई साहब, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 52 बीघे का बाड़ा है, जिसमें सैनियों की 90% सैनियों की जमीन है। इसमें कुछ हमारे जाट भाई भी है, जो साइट है, यहाँ पर 4-4 फुट पानी भर जाता है। कम से कम 5-6 महीने भरा रहता ना, या बोत जोड़ने के काम हमारी देख लो, सारी जमीन बंजर इसी तरह, ये इसी तरह पर पानी के कारण हो, सारी जमीन टूट गया। हम हाँ, स्कूल भी इस तरफ, यहाँ पे सारे पानी भर जाता है। इसका आज तक किसी ने समाधान नहीं किया। आज तक हम संत रामपाल जी से कहना चाहिए इसका समाधान करा जाए। हाँ, क्योंकि यह रहायशी जमीन है, जोतने काम भी आते और आबादी ज्यादा है यहाँ। दर्शकों, भी हम मांडोठी के तीसरे पॉइंट पर आए हैं, जो को दूसरा इनका सर्वे है। जैसा कि प्रथम सर्वे आपको जानकारी दी थी, प्रथम सर्वे हुआ था और इनके गांव का सामान वहां पे पहुंच चुका है। अब दूसरा सर्वे चल रहा है, जिसके तीसरे पॉइंट पे आए हैं। यहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या परेशानी आती है, एक बार यहाँ के किसानों से बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम भाई साहब? विनोद। विनोद जी, इस एरिया का क्या नाम है इधर मांडोठी? इसका डैर बोलते हैं भाई। डैर बोलते हैं। यस। इस जगह कितनी जमीन आती है? यार आ जाए कम से कम 300 किले डूबड़ में। ईब के नए ये गेहूँ है ना, गेहूँ भी कुछ नहीं हुआ करता। अच्छा, कितने साल से बाढ़ की समस्या था भाई? मन हो लिया 36 साल का, मैं जब तो मैं देखने लग रहा हूँ। ईब के ने गेहूँ हुए हैं। अच्छा, मतलब धान की फसल नहीं हो पाती? धान की नहीं होती भाई। अच्छा, डूब जाए भाई, कुछ ना होता धान का फसल। अब क्या समाधान संत रामपाल जी महाराज जी से चाहते हैं, क्या प्रार्थना करें? ये चाहो हाँ, मोटर दे दे, पाइप दे दे, हमारा पानी निकल जा, हमारी खेती हो जाएगी भाई। अच्छा, कहाँ से क्या पॉइंट बनाएंगे आप? कितनी? वहाँ से पॉइंट बनेगा, वो सफेदा दिखाई दे रहा है सामने। अच्छा, वहाँ से फिर पाइप दब कर चले जाएंगे, नहर में पड़ जाए। हाँ, यही सब। अभी मांडोठी गांव का जो है सर्वे पूर्ण हो चुका है, दूसरे चरण का। और अभी क्या निष्कर्ष निकला, एक बार जानकारी लेते हैं। सत साहिब जी, सतगुरुदेव की जय, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये गांव मांडोठी, तहसील बहादुरगढ़, जिला झज्जर। इन्होंने पहले भी जो प्रार्थना दी थी, वो 24,000 फुट पाइप और 5 मोटर थी। वो पाइप इनका आ चुका है। जिस दिन ये पाइप दबा देंगे, उसी दिन इनको मोटर उपलब्ध करा दी जाएंगी। और ऐसे ही ये दूसरे चरण का सर्वे है। इन्होंने सर्वे में, दूसरे बार में इनकी क्या प्रार्थना गई थी? प्रथम बार में क्या जो सामान आया तो उससे पूर्ति नहीं हो पाई इस गांव की? नहीं, इन्होंने दोबारा फिर सर्वे एप्लीकेशन दी गुरुजियों के चरणों में। इन्होंने फिर भी 6,000 फुट पाइप, 3 मोटर लिखी हैं। अच्छा, लेकिन सर्वे में पाया है 11,000 फुट पाइप और 5 मोटर। अच्छा, और ये जैसे ही गुरुजियों को ये सर्वे दिखाया जाएगा, जो गुरुजी पास कर देंगे, तो गुरुजियों के आदेश से हम इनका सामान 2 दिन में, 4 दिन में, जैसे ही आदेश होगा, यहाँ गांव में आकर
उपलब्ध करा देंगे। 3 दिन नहीं बीते और मांडोठी गांव में एक बार फिर डीजे बज रहे हैं, ट्रैक्टरों की रैली निकल रही है और जयकारों की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक गूंज रही है। कारण आज फिर एक बार संत रामपाल जी महाराज के किसान मजदूर बचाओ अभियान का काफिला 11,000 फीट 8 इंची पाइप लेकर मांडोठी गांव में पहुंच चुका है। पहले की 24,000 फीट मिलाकर अब गांव में कुल 35,000 फीट पाइपलाइन पहुंच चुकी है। ये दूसरी बार की मदद केवल पाइपों की संख्या की बात नहीं, ये उस संकल्प की बात है कि जब तक गांव का हर खेत बाढ़ से मुक्त नहीं होता तब तक काम पूरा नहीं माना जाएगा। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। 3 दिन के अंदर ही दूसरी बार मांडोठी में संत रामपाल जी महाराज का किसान मजदूर बचाओ अभियान पहुंच चुका है 11,000 फीट पाइप लेकर। पहली बार यहां पर जब सेवा पहुंची थी 3 दिन पहले ही, तो यहां पर 24,000 8 इंची पाइप जो है यहां पर पहुंचा हुआ था। और अब आज फिर से मांडोठी गांव ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी कि अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा रह गया है जहां पर पाइपों की ज़रूरत है। बारिश के समय में वहां पर पानी भर जाता है, फसलें डूब जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और आज यहां पर पहुंच चुके हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण होने के बाद जो है ये काफिला यहां से बनकर निकल जाएगा। गांव वाले पहले की तरह जोश में यहां पर पहुंच चुके हैं, ट्रैक्टर लेकर काफिला बनाने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के मान सम्मान में यहाँ पर आ चुके हैं। दूर तक देखेंगे तो कई वाहन, दर्जनों वाहन यहाँ पर गांव वाले लेकर आ चुके हैं, किसान ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज का एहसान जताने के लिए आज गांव मांडोठी भी दूसरी बार जो है यहाँ पर स्वागत करने के लिए गांव के बाहर पहुँचे है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में मांडोठी गांव में दूसरी बार भी यहाँ पर दर्जनों ट्रैक्टर आ चुके हैं। ट्रैक्टर रैली बनाकर पूरा निकल रहे हैं, आगे डीजे चल रहा है और पीछे जो है ट्रैक्टरों का काफिला चल रहा है। उसके पीछे जो है पाइपों से भरे हुए ट्रक जो है कार्यक्रम स्थल पर पहुँच रहे हैं। डीजे, ट्रैक्टर, दर्जनों वाहन, पीछे पाइपों से भरी हुई गाड़ियाँ आज मांडोठी गाँव की किस्मत को बदलने के लिए पहुँच रही हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार से जो किसानों को बचाने के लिए जो एक कदम उठाया है, आज पूरे हिंदुस्तान में इस कार्य की, इस अभियान की जो है महिमा गाई जा रही है। एक पाइप की लंबाई 30 फीट है और यहाँ इस हिसाब से आप देख सकते हैं 11,000 फीट पाइपों से भरे हुए ट्रक लोडिंग गाड़ियाँ आज मांडोठी गाँव में दोबारा पहुँच रही हैं। मांडोठी गाँव बहुत बड़ा है, 20,000 के आसपास यहाँ पर वोट हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा का कितना बड़ा ये गांव है और कितने किसान इस गांव में दुखी थे। वर्षों से ये ज़मीन बर्बाद थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मांडोठी गांव के लोगों की किस्मत को बदल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गांव के बाहर से, गांव के बॉर्डर से जो है काफिला बनकर चल चुका है हाथ में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ कहेंगे आज मांडोठी में दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज? मांडोठी में भाई साहब आप इतनी खुशी वाली मांडोठी में पूछो मत गति। जुलाले बाबा रामपाल जी ने, गुरु जी ने मौत गति मांडोठी में गति। 1.25 करोड़ रुपये के पैप पहुंचा दिए 2 दिन के अंदर अंदर है और किसी ने समस्या नहीं सुनी। जो बाबा संत रामपाल गुरु जी ने सुनी है ना 2 दिन के अंदर अंदर है, तो वो एक किस्म का न्यू मनो मांडोठी में भगवान उतरे एक बार अपना परिचय दो, हमारे दर्शकों को परिचय दो अपना। मेरा महावीर मांडोठी मंडल अध्यक्ष उर्फ टीटा है जी।
अच्छा, मंडल अध्यक्ष जी, गांव में कितनी आबादी है, कितनी परेशान थी, कितने सालों से परेशान थी? भाई साहब हर उसमें हर जो बारिश का टाइम आया करता इतने परेशान होया करते हैं, जो मान ले जो फसल जब कटाई के टाइम पे आया करती तो फसल नीचे होया करती और पानी ऊपर हो जाया करता, बहुत बुरा हाल हो रहा था पानी का। तो कई जगह फिर मान ले गए भी थे तो वहाँ पे कोई समाधान नहीं होया, जो गुरु जी ने एक कदम तक समाधान कर दिया हमारा। गांव का किसान, मांडोटी गांव का किसान क्या कह रहा है? 2 बार मदद पहुंची है। भाई साहब मांडोठी गांव का किसान छत्तीस बिरादरी ये गाँव है एक भाई गुरु जी सा आदमी नहीं है, कभी भगवान है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दूसरी बार मांडोठी में मदद पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज के जय जयकारों से गांव गूंज रहा है। चारों तरफ लोग मुड़ मुड़कर उठकर संत रामपाल जी महाराज के इस काफिले को देख रहे हैं। पानी उतरे तो हुए बिजाई, सबके खेत मामा में मानव जीवन सफल बना लो, इसी तरह के कामों में हो कितने वाके सेवा करना तो काम पड़ा रोजाना। और संत रामपाल जी महाराज का ये काफिला पहुंच चुका है यहाँ के पंचायत भवन में, गांव के जहाँ पर कार्यक्रम स्थल था, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप लेकर सेवादार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी कार्यक्रम की आगे जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आजादी के 70 सालों में जो काम बड़े बड़े राजनेता और पूरा प्रशासन मिलकर नहीं कर सका, उसे एक संत ने केवल अपने एक इशारे पर कैसे मुमकिन कर दिया। आइए जानते हैं मंडल अध्यक्ष और गांव के किसानों से कि ये दूसरी मदद उनके लिए क्या मायने रखती है। नंदी छोड़ सतगुरु जय, बोलो गुरु जी महाराज की जय हो, संत गुरु जी महाराज की जय हो। देखो जी अपने सारे भाई काका ताऊआ ने हाथ जोड़कर राम राम। अरे जो यो काम शुरू होया है जी, यो निमान लो एक अपने मांडोठी गांव में जो गुरु जी ने ये काम कराया है, यो न ले कति भगवान उतरे हैं जी। क्यों 2-3 साल पहले भी हर साल अपने गांव में इतनी बड़ी पानी की समस्या होया करती, जो फसल जब तैयार होने पर होया करती तो उसके नीचे फसल होया करती और ऊपर पानी होया करता। तो जो सारी अपनी मेहनत थी जमींदारा की वह सारी बर्बाद हो जाया करती पूरे मतलब साल की। तो हम जो देखो अपने गांव के भी अपने भाई भी सारे और बाहर के भी कई बार इस समस्या का समाधान के लिए हर जगह भी गए हैं, सारे के धक्के खाए हैं, पर कहीं पे भी कोई अपनी उसमें समाधान नहीं लगड़ा। और जो गुरुजी रामपाल जी हैं उनके पास 2 दिन पहले अपने भाई गए थे सारे, तो 2 दिन पहले आया तो कम से कम 50 लाख रुपये का पैप आए थे, 50 लाख रुपये के। और फिर 1 दिन और फिर आए सर्वे करने, तो फिर उसके बाद में आज फिर कोई कम से कम 50 लाख रुपये तक आज ऊपर माल पहुँचाया है पैप गुरुजी। 1.25 करोड़ रुपये का गुरुजी ने मतलब सम्मान पहुँचा दिया है। हम तो निवेश सुना करते एक भाई पथरले साल एक गुरुजी ने संत जी ने वहाँ पे मतलब पैप पहुँचाए हैं, वहाँ पे पहुँचाए हैं, पर ईब हमने जो अपनी आख्यात है और वो है हमारे आगे 2 दिन के अंदर अंदर समाधान गुरु जी ने कराया है। तो ये न्यू मान लो एक मांडोठी में भगवान है, दूसरे न्यू मान लो कहती गुरु जी की जितनी भी वो हो तो बहुत बढ़िया काम कराया है ना। तो सारे के जित भी जाया करते उड़े तो निराशा मिल जाया करती। तो ये इतना बड़ा काम कराया है गुरु जी ने, बहुत बड़ा मतलब ये कहती एक समस्या इतनी तगड़ी होया करती हर साल कहती बारिश के टाइम में। तो ईब के न गुरु जी की दया है वह समस्या गुरु जी महाराज ने अपनी गाम राम की समस्या खत्म कर दी। बोलो गुरु जी महाराज की जय हो। जो संत रामपाल जी महाराज ने यो काम किया है यो कोई छोटा काम नहीं है। कई दिन पहले
10 एक दिन पहले इसका शमशेर का फोन आया मेरे दौरे। बोला संजय भाई तेरा एक बार वो जिला परिषद का लेटर पैड चाहिएगा। मैं क्या करेगा? बोला संत रामपाल जी महाराज के उड़े तय पाइप मिल जाएंगे। मगर मेरे लेटर पैड तो पाइप के ऊपर मिलेंगे भाई। बोला कई गामा मा लिए। मन ने इस दे दिया तो 3 दिन बाद से इसका फोन आया। बोला टीम सारी आओ है और सर्वे करना आ रही है, तू आजा कड़े साथ पर में आ जा। मैं देखा था जाकर देखी तो 8-10 गाड़ी खड़ी स्कॉर्पियो और यह सारी संगत उड़ खड़ी खेता में गंडन लाग रही। मगले भाई के नाम है आज देखने जाएंगे और किते फिर महीना 20 दिन लगेगा उनमें दबण में टाइम लगेगा। और मगर यो चमासा तो और न्यू का न्यू जागा जाकर गए थे। उस तक अगले दिन फिर ट्रक भरे हो सारे के सारे को 10 ट्रक भर के जा रहे। और उस दिन जा खोदा जो है जा खोदिया भी आगे हुए भी मिल लिए। बोला जी मारी बारह समस्या है कोई। जा खोदे में भी 35-40 लाख रुपया मैं भी जा रहा था, शमशेर भी जा रहा था, ये सारे जा रहे थे। 35-40 लाख रुपया सामान उड़ता रहे। ये मारे आया ने फिर एक दिन दादार का बाण जाएगा फोन आया। बोला एक लेटर और दे दे आड़े उरे ना जा ले जाइए। मतलब लेटर में लाइन लाग रही है, ये दे दिया। ये मेरे ख्याल में 13-14-11 हज़ार फुट जो है यही भाड़े फिर लिया है। आज तक कोई करता देखा न्यू कोई काम बताओ भाई करता देखा हो किसी ने? गणेश संत होए हैं अगर किसी ने करता ये चिट्ठी पिठिया ना मिलता कुछ। ये तो मुँह ठेकेदार बना राजी हो रहे खाम खा। ये तो संत जी ने जो है ना उसकी सोच थी। जेल में दुष्प्रचार करके का 12-13 साल जेल में माराड़ा गांव में तो कोई जेल में तो चला जाते पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाए ना बल जितनी हो जाती। 12-13 साल जिस इंसान ने जेल काटी। और जब पिछले साल सरकारें भी जो है छकली और हमारे जी से तो लोकल लाए जा रहे थे चमासा होता जब अभी ये मोटर मांगे हमारे कई को देवा हाथ नहीं 5 मांगया करते 1 मिल लिया करती। 3 मांगी थी 10 आली मांडोठी गांव माली ना जी 10 से ये कोई बड़ाई की बात नहीं है। ये इसी आगे परमानेंट लाइन दब जाएगी। 20-30 साल तक हमें कोई समस्या नहीं होगी। और ना तो इस मांडोठी में कई सौ किले पिछले 15-20 साल से बूनते हो तो बता दो भाई। नहीं बूनते 40-35-40 साल हो गए। पाछली बार मन्ने को पंप हाउस लगवा दो उधर पार ना पड़ी। कहने का मतलब ये करके दिखाया है। महाराज जी तो बतेरे हैं, संत बतेरे, हम किसी की बुराई नहीं करते। लेकिन आज तक हमने लेते लेते देखे थे, देता यो संत देखा भाई। और किसान और मजदूर इनका अभियान है ये। किसान और मजदूर को महाराज जी ने कहे भाई दुख ही नहीं छोड़ाएंगे। किसान से जुड़ा हुआ मजदूर है, अगर खेती होगी तो मजदूर का भी गुजारा होगा। भाई 36 बिरादरी का जो है गुजारा होगा उससे। तो वाक्य में एक काम करा है भाई। हमने नहीं मेरा कितने लावे हैं के करे हैं कौन दे है। लेकिन 55 साल का मैं हो लिया 30 साल हो गए दौड़े लत्ते पैर धक्के खाते हमने तो कोई न्यू करता देखा कोई ने। आज तक तुमने देखा हो तो मैंने बेरा नहीं भाई। जो जड़ मांगा उतना ही दे दे है। तो सही मायने में जो गरीब आदमी की भगवान क्या हमने किसी ने देखा थोड़ी है। भगवान किसी ने देखा हो तो बता दो भाई। सुनते आवा परमात्मा राज जी रहे तड़के हल जोड़ा जब ले राम का ना भाई खेत में जा जब ले राम का ना को काम धंधा लगा ले राम का ना इतना ही तो सुना है। भगवान कौन होता है? भगवान वो होता है जो मजबूर की मदद करे। और मजबूर है किसान और मजदूर। तुम्हारे लेखे तो भाई रामपाल जी महाराज भगवान है ना। तो इससे भी ज्यादा रुपया पड़ा है बहुत सारे संतों पे और नेताओं पे तो ओढ़ ही नहीं किसी के भी। किसी की हिम्मत बनी हो ना इन कोई इलेक्शन लड़ना भाई इलेक्शन लड़ना है। मैं तो बुझू था इन या टीम मका मैं चुनाव भी लड़ोगे क्या तुम्हें? मका हमारा तो बहुत दाबे तो हो रहा है भाई इन्हें करना सर्कल के महीने का गुजारा हो जाए। बोले हमने ना लड़ना कुछ भी इलेक्शन कुछ ना लड़ना। तो बहुत अच्छी सोच
संत रामपाल जी महाराज ने भाई गांव मांडोठी की तरफ से मांडोठी गांव में कम से कम करोड़ों रुपए का सामान, करोड़ के आसपास दे दिया। बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियां बजा दो एक बार भाई। हम संत रामपाल जी महाराज के बिल्कुल शीश झुका करके उनको नमन करते हैं भाई, और हम एहसानबंद हैं। अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा, अगर किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। 70 साल हो गए आजादी को, सब किसान और मजदूर के नाम पर राजनीति करते हैं, किसान और मजदूर के भलाई की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन वो भलाई हुई नहीं। बार बार लोगों ने जो है वोट देने का काम किया। अगर किसान और मजदूर की अगर कोई भलाई का काम किसी ने कराया है तो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। 24,000 फुट लाइन पाइपलाइन पहले आई थी, 3 दिन पहले 11 या आगे 35,000 फुट पाइपलाइन 8 इंची ला करके हमारे को दे दी। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, आपका गांव की तरफ से यहाँ पहुँचने पर हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और गुरुजियों से अनुरोध भी करना, और हम मिल करके भी आएंगे कि भी इस गांव पर अपना यूं ही कोई दुख तकलीफ हो तो अपना स्नेह और प्यार रखे। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांव मांडोठी, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, सभी को राम राम जी, सत साहिब जी। ये देखिए, ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसके तहत सभी किसान, सभी मजदूर, सभी ऐसा ही परिवार जिसका कोई रुखाड़ा नहीं, उसका भगवान रुखाड़ा है, वो सारा काम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने आशीर्वाद से करवाते हैं, सारे सेवा द्वारा। जैसे ये गांव है, ये कई सालों से बाढ़ग्रस्त था, कमी रही थी गांव की रही है। 6 महीने पहले हम टांडा एडी में देने आए थे, कोई गांव का आदमी नहीं आया, और ये कह हमने पता नहीं चला, पूरे देश में पता था आग भाई बाढ़ग्रस्त के लिए सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। और पूरे एक न्यू नहीं है, आपके हरियाणा में पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी स्टेटों में गुरुजियों ने भरपूर सामग्री दी है, और किसान खुशहाल होया है। ये नहीं है अग भाई किसान का पानी रह गया या गेहूँ नहीं बुए, इनके गेहूँ भी भरपूर लकड़े हैं, जहाँ भी पानी निकाला है गुरुजियों का आशीर्वाद था, आशीर्वाद से पानी लकड़ा है। हर गांव को गुरुजी, हर किसान को, हर मजदूर को समृद्ध बनाना चाहें, उस किसान मजदूर को ऊपर उठाने का काम गुरुजियों ने कराया है। आज तक किसी ने कराया हो तो बता दो। गुरुजिया कहते हैं लक्षण लाए हैं, बोला वो भुंडा है, गुंडा है, और उड़े न्यू पाया, कोई बढ़नते दिया ही नहीं करता, कोई बात नहीं सुन दिया करता ना, आपस में बैठ के बताओगा जब भाई थे सुनी सुनाई भ्रमित बातें इतनी होया करती जिसकी कोई हद नहीं। थारा आरक्षण होया जब भी गुरुजिया ने साथ दिया, 36 बरादरी का साथ दे रखा गुरुजिया ने, राजपूता का साथ दिया, SC एक्ट लागू करवाया जब गुरुजिया ने साथ दिया। किसी कोई बरादरी का भाई नहीं कह सकता गुरुजिया ने साथ नहीं दिया। और आगे भी गुरुजी पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरे विश्व को साथ देंगे। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अपना जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, ये रीढ़ की हड्डी है, न्यू मान लो, इसके ऊपर डिपेंड है जो भी कुछ है अपने देश में। मजदूर भी, ये जितने भी बिजनेसमैन भी हैं, आड़ती भी हैं, जितने भी है अपने किसान के ऊपर निर्भर है। किसान मर गया तो न्यू मान ले देश मर गया। और गुरुजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी जब आप लोगों में कमी रहेगी, गुरुजी हमको कमी नहीं रहेगी। अपनी
अपनी वो ना करो, एक सामूहिक लाइन कभी भी किसी टाइम भी लेस को हो गाँव वाले सारा गांव जावे, प्रार्थना लिख के देवे और गुरुजी फिर सर्वे ताई भेजेंगे हमने, फिर सर्वे गुरुजी के पास हो जाएगी, फिर वो सारा काम गुरुजी के अनुसार होगा, गुरुजी के आदेश से होगा। कोई न्यू जाने ना कि भैया अपनी तारीफ के मारे या किसी मान बढ़ाई के मारे, गुरुजी ने तय दिल से काम कर रखे हैं। न्यू नहीं है कि भाई फॉर्मलिटी कर दी, आग दे दिए थोड़े घने और वो रोमते पीटते, नहीं, बाकायदा हंसते आत्मा से सेवा करते हैं। न्यू नहीं है कि भाई किसी भी आदमी को मड़ा है भी वो कर दे, गरीब आदमी को ज़्यादातर देते हैं। अपने मजदूर और किसान ने कौन पूछे है, और करू जी तन मन धन से कभी भी फिर भी जाग देख लियो। और जितना भी गांव आया जिन्होंने गुरुजियों का मान सम्मान दिया, धन्यवाद करा, इन पूरे गांव को मांडोठी को हम अपने गुरुजियों की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। और सभी गांव वालों को सत साहेब जी राम राम। अपनी बंजर होती जमीन को हमेशा के लिए आबाद देखने का ये सपना सच होता देख ग्रामीणों की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो रही है। गांव के लोगों और युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि आज के इस युग में उन्हें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी पीड़ा को ऐसे हरा है मानो साक्षात भगवान ही मांडोठी की धरती पर उतर आए हों। क्या कुछ कहेंगे, मांडोठी में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पाइप पहुंचे हैं, क्या परेशानी हुआ करती है, अब क्या राहत है किसानों को मिलेगी? सब काम ठीक हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है। अच्छा, हाँ। कितनी क्या परेशानी रहा करती गाँव में किसान? भाई गणी रहा करती, पानी बिल्कुल नहीं था, खेती नहीं हुआ करती भाई। अच्छा, हाँ। कितने साल से दिक्कत थी? घने साल हो गए, वो कभी जाना करता कुछ भी। अब क्या कहना संत रामपाल जी महाराज को? बढ़िया काम करते हमारा बढ़िया। हाँ। किसान को साल हो गए। हाँ, किसान क्या कहेंगे ताई? अच्छा भैया, परेशानी थी बेटा पानी बिना, बहुत अच्छा काम करा रामपाल की जय। परेशानी तो बहुत ही डूबा बहुत आया करती, हाँ, और पाइप दब जाएंगे उससे सुविधा हो जाएगी, हम तो बहुत आभारी रहेंगे जी। ठीक भाई पहले तो ऐसा था, मतलब ये लगा लो कम से कम 30-40% नुकसान था पूरे गांव की ज़मीन में। 60-65% ही बुआई में आती थी, 60% ही मान के चलो। और लेकिन अब जो ये पाइप भेजे है संत रामपाल जी ने, जो इतने सहायता की है, इससे ये लगा लो अब तो गाँव में ज़मीन नहीं बचेगी, मतलब कि भाई बिना बुआई के। और हमारे गांव में ऐसा हर साल बारिश में मतलब गोडे गोडे तक पानी भर जाता था, कहीं पे पानी की निकासी नहीं है, खेतों में भी, दरगाड़ों में भी, जोड़ों में भी, इसलिए बहुत परेशान रहते थे। लेकिन अब जो संत रामपाल जी ने पाइप भेजे, इसके उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा गाँव ग्रामीणों को। और अब मतलब कि बहुत बढ़िया हो काम। 100% अब जो है बुवाई हो जाया करेगी? हाँ जी बिल्कुल 100%। अब किसी को कोई ज़मीन नहीं बचेगी बिना बुआई के जी, इतने वो। आप एक युवा हैं और आज का टाइम टेक्नोलॉजी का हो गया है, क्या इस टाइम पे कभी ऐसी उम्मीद थी कि भाई कोई संत आके किसानों की मदद करेगा आज के इस तरीके माहौल में? भाई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कभी सरकार भी सब आजाली, सरकार भी वही झूठे वादे सब वो, लेकिन पहली बार जो संत रामपाल जी ने, नहीं तो कभी किसी ने सोचा था कि भाई ऐसा भी होगा या, लेकिन पहली बार मदद के लिए गए थे। और पहली बार ही मतलब कि इतने घर पर आए ना मदद मांग के, उसके साथ साथ ही अपना ये पाइप भी और भाई मोटर भी सब कुछ साथ साथ भेज दिया। हाँ जी। गाँव के लोगों का क्या कहना है? जब ये तो गांव के लोगों का सब आपने भी देखा होगा, जयकारे लग रहे थे जी, 2 किलोमीटर लंबा वो लगा हुआ था, उधर से काफिला लेने गए थे। तो मतलब पूरे गांव में जी बहुत संत रामपाल जी का बहुत सम्मान, और मतलब बहुत खुश है गांव के लोग कि भाई ऐसा अचानक से कि भाई इतनी मदद की है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसा संत आके ऐसी कोई मदद करेगा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज गांव मांडोठी में ये सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। 11,008 इंची पाइप जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और साथ में सामान भी आया है। ये हमारे साथ मंडल अध्यक्ष जी हैं, अभी इनको सामान हैंडओवर करवाया जा रहा है। सर, क्या क्या सामान जो है आप यहाँ पर मिला आपको? देखो जी, यहाँ पर अपने पाइप हो गए 34,000 फुट के हिसाब से, और जो ये चिपकाने वाले हैं जो डब्बे हैं पाइप, ये भी हमारे अंडर हो गए हैं। तो गुरुजी ने बहुत बहुत धन्यवाद करा, हम कति शीश झुका के कति। आज कितने पाइप आए हैं? आज आए हैं कम से कम जी 11,000 आए हैं जी, 11,000 फुट आए। 24,000 पहले आए थे जी, और 11,000 आए आज आए, 35,000 आज आगे जी टोटली।
तो जो संत रामपाल जी महाराज ने एक जिम्मेदारी दी है, एक आदेश दिया है कि भाई जब ये पाइप दब जाएंगे तब मोटर आपके गांव में पहुंचाई जाएंगी, तो ये पाइप कितने दिन में जो है आप दबा देंगे? देखो ये पाइप तो जी लगभग हमें 5-4 दिन के अंदर अंदर दबा देंगे जी। और मोटर की तो कोई चिंता ही नहीं जी, जब इतना बड़ा मान ले गुरु जी ने वो पहुंचा दिया तो मोटर की तो इतनी हमने कोई टेंशन नहीं जी गति। हाँ मोटर की तो आप पहुंचा देंगे गुरु जी, कोई वो नहीं है जी, तो 4-5 दिन में दाब देंगे जी हम। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए पहले इनको 24,000 फुट पाइप की प्रार्थना हुई थी, वो पहले दे गए थे गुरु जी के आशीर्वाद से। आज 11,000 फुट पाइप और 5 मोटर वो गुरु जी की दया हैं, पाइप तो यहाँ उपलब्ध करा दिए आशीर्वाद से। और रही मोटर की बात, जैसे ही ये दबा लेंगे गुरु जी के से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेगा और गुरु जी की दया से फिर बाद में मोटर दी जाएगी। सच्चाई। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये गांव को जिम्मेदारी दी है, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पहले पाइप दबाओ उसके बाद मोटर प्राप्त करो। यहाँ पर देखिए जयकारे संत रामपाल जी महाराज के लगातार यहाँ पर लग रहे हैं। रामपाल महाराज की जय। दशकों आज मांडोठी गांव इतिहास का गवाह बना। एक ही गांव में 3 दिनों के भीतर 2 बार संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत काफिला पहुंचा। पहली बार 24,000 फीट, दूसरी बार 11,000 फीट, कुल 35,000 फीट पाइपलाइन अब इस गांव के पास है। 40 साल में जो किसी सरकार ने नहीं किया वो 2 दफे 3 दिनों के भीतर कर दिखाया गया। आज इस गांव की 36 बिरादरी एक स्वर में कह रही है, किसान बचेगा तो देश बचेगा। और ये वाक्य आज सिर्फ नारा नहीं, मांडोठी की बंजर पड़ी 3,000 एकड़ जमीन पर लहराने वाली फसल की शक्ल में साकार होने वाला है।